4 दिन की मुख्तसर जंग में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जो जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया था, आज अमेरिका की कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी है। प्रेसिडेंट ट्रंप हर तकरीर में जिक्र करते हैं कि 7 नए नकोरे जहाज पाकिस्तान ने गिराए। फील्ड मार्शल शहीद आसिफ मुनीर की शानदार क़यादत, बिला खौफ उन्होंने मेरे साथ मुशावरत करके फैसले किए। जंग में भारत को जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया, अमरीकी कांग्रेस ने भी मोहर लगाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाग आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, जंग के दौरान फील्ड मार्शल ने बिला खौफ मेरी मुशावरत से फैसले किए। ट्रंप अपनी हर तकरीर में पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, कहते हैं पाकिस्तान ने भारत के 7 नए जहाज गिराए। मुसल्लह अफवाज ने 4 रोज में भारतीय फौज को घुटनों के बल गिराया। मजीद कहा, हुकूमत तालीमी इमरजेंसी समेत बच्चों की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। फैसल राठौड़ के वज़ीर आज़म बनने पर उन्हें जिला हवेली में दानिश स्कूल का तोहफा देता हूँ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौड़ ने कहा कि मार कहर के बाद पाकिस्तान का दुनिया के सामने एतमाद बहाल हुआ। आज़ाद कश्मीर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़रूरत थी। दानिश स्कूल वज़ीर आज़म की इल्म दोस्ती का वाज़ेह सबूत है। पाक भारत जंग 350% टैरिफ की धमकी से रोकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीका सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। मैंने कहा, जंग नहीं रोकेंगे तो मैं भारी टैरिफ लगा दूंगा। दोनों अमरीका के साथ तिजारत नहीं कर सकेंगे। मुझे कहा गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा, मैं ऐसा करने लगा हूँ। मैं एटमी हथियार चलाने नहीं दूंगा जिससे लाखों जानें ज़ाय होंगी। अगर जंग नहीं करेंगे तो अच्छा तिजारती मुआहदा कर लेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म ने फ़ोन करके कहा कि वो जंग में नहीं जा रहे। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने फ़ोन करके मेरा शुक्रिया अदा किया। IMF ने तरक्की की राह में रुकावट बनी अशराफिया को बेनकाब कर दिया। आलमी मालियाती फंड्स की पाकिस्तान में गवर्नेंस और बदउनवानी से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी। लिखा, अशराफिया अपनी जेबें भरने के लिए मुआशी तरक्की में रुकावट डाल रही है। सियासी और मुआशी अशराफिया का सरकारी पॉलिसीज पर कब्जा है। सरकारी ओहदों पर फाइज शुगर मिल्स मालिकान ने मुसाबकत की कीमत पर अपने काम को मुनाफा बख्श रखा। शुगर मिल्स मालिकान अपने फायदे के लिए बरामदात और कीमतों के तयन की पॉलिसीज पर असरअंदाज हुए। वाफर जखीरा होने के बावजूद शुगर मिल्स मालिकान ने मसनूई किल्लत पैदा करने और कीमतों में हेराफेरी के लिए मिली भगत की। चीनी की तहकीकाती रिपोर्ट में सियासी हैवी वेट को मुजरिम करार दिया गया। अदालती निज़ाम में पुराने कवानीन, जजिस, अदालती अमले की दयानतदारी के मसाइल हैं। पाकिस्तानी शहरियों को सरकारी खिदमात तक रसाई के लिए एहलकारों को गैर कानूनी अदायगी करना पड़ती है। रियासती इदारों में बदउनवानी के बायस GDP का 6.5% तक नुकसान होता है। SIFC के इख्तियारात, इस्तिस्ना और शफाफियत पर भी सवालात। SIFC की जानिब से सालाना रिपोर्ट फौरी जारी करने का मुतालबा। हुकूमत का अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अशकजई के नाम पर एतराज़। चीफ विप आमिर जोगर को खत लिख दिया, जबकि PTI का अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अशकजई के नाम पर कायम रहने का फैसला। आमिर जोगर ने कहा कि हमारा अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अशकजई का नाम फाइनल है। इस नाम पर बानी से मुशावरत हो चुकी है, दोबारा नहीं होगी। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर से मुशावरत के बाद खत का जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी मुलाजमीन को धमकियों पर एक्शन। तर्जुमान, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वज़ीर आला के गैर जिम्मेदाराना रवैये से इंतजामी और वोटर्स को खतरा लाहक हो गया। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी के जलसे को इलेक्शन एक्ट के खिलाफ करार दे दिया। सुहेल आफरीदी और उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी हुआ, कल तलब कर लिया गया है। जलसे के स्टेज पर मफरूर मुलजिम की मौजूदगी पर भी इलेक्शन कमीशन ने सख्त नोटिस लिया। मफरूर मुलजिम की अहलिया NA-18 हरीपुर के ज़िम्न इंतखाब में उम्मीदवार हैं। इलेक्शन कमीशन ने NA-18 हरीपुर ज़िम्न इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए फौज तलब कर ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी से मुलाकात की इजाज़त न मिली। सुहेल आफरीदी की 7वीं बार बानी से मुलाकात की कोशिश, पुलिस ने दागल नाके पर रोक लिया। सुहेल आफरीदी बोले, हम आइन और कानून की पासदारी कर रहे हैं। आप कानून को नहीं मानते, जो आपको मुलाकात से रोक रहे हैं उनको बताओ कि कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। हमें पहले अवाम और पाकिस्तान के मफादात देखने चाहिए। आइंदा का लाहे अमल के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू में आगाह करूंगा।
कलअदम टीटीपी की दहशतगर्दी दुनिया पर आया हो चुकी। डेनमार्क ने भी टीटीपी को पाकिस्तान और खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में डेनिस सफीर ने भी अफगान सरजमीन को पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल किए जाने की तस्दीक कर दी। टीटीपी ने अफगानिस्तान से कार्रवाइयां करते हुए पाकिस्तान पर मुतादिद हाई प्रोफाइल हमले किए, जिनमें बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। कलअदम टीटीपी के 6000 से ज्यादा दहशतगर्दों अफगान उबूरी हुकूमत की लॉजिस्टिक और अमली मदद हासिल कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेज की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, 30 भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक खुफिया इतलात पर कुरम में कार्रवाई के दौरान 12 ख्वारिज अंजाम को पहुंचे। इलाके में एक और कार्रवाई में ख्वारिज के दूसरे गिरोह के 11 दहशतगर्द मारे गए। महमद में 4 ख्वारिज मारे गए। लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 2 ख्वारिजीन हलाक। टांक में तीसरे ऑपरेशन के दौरान 1 दहशतगर्द मारा गया। हलाक ख्वारिज भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी और कार्रवाइयों में मुलविस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फितनल ख्वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेज के अफसरान और एहलकारों की पजीराई। कहा, मुल्क से दहशतगर्दी की अफरीद के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। दियाए खान में अमन दुश्मनों का बुज़दिलाना हमला। थाना हथाला की हदूद में पुलिस मोबाइल के करीब IED धमाका, 2 एहलकार शहीद, 4 जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक पुलिस टीम मामूल की ड्यूटी के दौरान गश्त पर थी। पुलिस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी। कराची के मुस्तकबिल पर शब खून मारा जा रहा है। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शहर के मास्टर प्लान को अपनी मर्जी से तब्दील किया जा रहा है। हमारे 2 आईनी मुतालबात पर चीखो पुकार हो रही है। हुक्मरानों को आइन पर अमल दरामद करने या ना करने की अयाशी मिली हुई है। आइन कहता है कि बल्दियाती हुकूमतें कायम होनी चाहिए। जागीरदार और जमहूरियत के चैंपियन बल्दियाती हुकूमतों की राह में रुकावट है। हम कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम पर मुकम्मल अमल किया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि अवाम और कारकुनान के दिल की आवाज खालिद मकबूल ने पेश कर दी है। सूबे का गवर्नर बाद में, MQM का रुकन पहले हूं। सत्ताईसवीं तरमीम को समझने और अमल दरामद करने में थोड़ा वक्त लगेगा। शुरू में आईनी अदालत के दायरा-कार का यहाँ भी मसला रहेगा। पुलिस तफ्तीश और इखराज मुकदमे के केस के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की रिमार्क्स। कहा, कहीं ये केस भी आईनी अदालत का तो नहीं बनता। जहां आईनी अदालत कायम है वहां इब्तदा में दायर इख्तियार का मसला दरपेश रहता है। जब केस मुकर्रर होगा तो यहाँ वाले कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का दायर इख्तियार है। जब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो कहेंगे कि आईनी अदालत का दायरा कार है। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस। अलीमा खान बिल आखिर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहुंच गई। अलीमा खान 10 नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद अदालत पेश हुई। अदालत ने तमाम वारंट्स और जायदाद बहके सरकार जब्ती का अमल भी खत्म कर दिया। आइंदा समात पर 5 गवाहान को भी तलब किया गया है। रूस पाक भारत और पाक अफगान तनाज़ात में सालिसी के लिए तैयार है। पाकिस्तान में रूसी सफीर एल्बर्ट कोरेफ ने इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज की तकरीब से खिताब में पेशकश की। कहा, मॉस्को को इलाकाई सलामती, खास तौर पर अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुतल्लिक गहरी तशवीश है। जनूबी एशियाई ममालिक के दरमियान कशीदगी अक्सर बैरूनी क़ुव्वतों की वजह से भड़कती है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से ताल्लुकात कशीदा होने के बाद भारत से तिजारती रवाबित बढ़ाने की कोशिशें शुरू कर दी। अफगानिस्तान के कायम मकाम वजीर तिजारत अलहाज नूरुद्दीन अजीजी भारत पहुंच गए। भारतीय वजीर तिजारत और वजीर खजाना से मुलाकातें करेंगे। अफगान वजारत तिजारत के मुताबिक नूरुद्दीन अजीजी भारतीय ताजरों और सरमायाकारों से भी मुलाकात करेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $33 करोड़ की मंजूरी दे दी। फंड्स सेकेंड पावर ट्रांसमिशन स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट के लिए जारी होंगे। मंसूबा क्लीन एनर्जी ट्रांसमिशन में तोसी के लिए अहम है। 500 kV की नई 290 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी। इस्लामाबाद और फैसलाबाद के लिए ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड होगा।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर MFN के वफ्द के हमरा मुलाकात हुई। ADP के ताउन से जारी तरक्याती मंसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की BRT रेड लाइन, शहरी ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। रेड लाइन पर काम दोबारा शुरू होने पर वज़ीर आला का इज़हार इत्मीनान। एशियन बैंक के वफ्द को रेड लाइन मंसूबे की राह में हायल तमाम रुकावटें दूर और काम की रफ्तार तेज करने की यकीन दहानी करा दी गई। कहा ट्रांसपोर्ट, पानी, मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर में पायदार इक़दामात जारी रखेंगे। ADP की कंट्री डायरेक्टर ने बताया कि सिंध के मज़ीद $75 मिलियन के 6 मंसूबे मंजूरी के मराहिल में हैं, जिनकी जल्द मंजूरी हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब हुकूमत का मेहनत कशों के लिए बड़ा इक़दाम। मेहनत कशों के बच्चों की शादी की ग्रांट में 2 लाख का बड़ा इजाफा, 4 से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी गई। डेथ ग्रांट में भी 2 लाख का इजाफा करते हुए 8 से 10 लाख रुपए कर दिया है। मेहनत कशों को मरियम नवाज राशन कार्ड से माहाना 3000 रुपए सब्सिडी भी दी जा रही है। पेशावर में आलूदगी लाहौर से भी बढ़ गई। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 271 रिकॉर्ड। सियालकोट में AQI 209, लाहौर में आलूदगी की शरह 208। मैदानी इलाकों में धुंध भी पड़ने लगी है। मोटरवे M1 को पेशावर से बंद करना पड़ा। धुंध की वजह से आइंदा 2 से 3 हफ्ते स्मोक की शिद्दत में इजाफे का खदशा है। बच्चों और बुजुर्ग शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई हैं। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंद, भारतीय एयरलाइंस की मुश्किलात में इजाफा। मोदी सरकार से 4000 करोड़ रुपए की सब्सिडी मांग ली। पायलट्स की हड़तालें और ताख़ीर का सिलसिला बरकरार है। भारतीय हुकूमत का गुड गवर्नेंस बयानिया एयर इंडिया ने बेनकाब कर दिया। एयर इंडिया की बदहाली ने भारत के इंतजामी निज़ाम पर सवालात खड़े कर दिए। ब्लाइंड वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025। पाकिस्तान ने आखिरी लीग मैच में अमेरिका को हरा दिया। अमेरिकी ब्लाइंड वुमेन्स क्रिकेट टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर 94 रन बनाए। पाकिस्तान ब्लाइंड वुमेन्स क्रिकेट टीम ने हदफ 8.5 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। पाकिस्तान की टीम 22 नवंबर को नेपाल के खिलाफ सेमीफाइनल खेलेगी।